हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कैन हाई और कैन लो। कैन हाई और कैन लो क्या होता है? देखो, आज का जो टाइम है उसमें सारी गाड़ियां आपको BS4 और BS6 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मिल रही हैं। उन सभी गाड़ियों में कैन हाई और कैन लो इन दोनों वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है बिल्कुल भी तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। हालांकि इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आई बटन में कोशिश करूंगा मैं आपको दे दूं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक जो है जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी जो हमारी आज के टाइम पे गाड़ी है, जैसे हमने डिस्कस किया कि BS4 है या BS6 है, उसका सीधा सा मतलब यह है कि उस गाड़ी में एक ECU या इसको कई लोग ECM भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। बस इतना ही फर्क है, नाम का ही फर्क है, बाकी काम एक ही है। एक ही चीज के दो नाम आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये ECU जरूर गाड़ी में होगा 100%। इस ECU का काम क्या है? इस ECU का ये काम है कि पूरी गाड़ी में अलग अलग जो सेंसर्स लगे हुए हैं, उनसे सिग्नल को रिसीव करना। जैसे फर्ज कीजिए गाड़ी में एक फ्लाईव्हील लगा हुआ है और फ्लाईव्हील कितने राउंड घूम रहा है, उसके RPM कितने हैं, ये हमारा फ्लाईव्हील है और इसके RPM कितने हैं, ये चीज ECU को बताने के लिए एक सेंसर लगाया जाता है फ्लाईव्हील के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जो फ्लाईव्हील को टच नहीं करता, बिल्कुल 0.5 mm तक का इसमें जो है गैप रहता है, 0.2 0.3 mm इतना गैप रहता है। तो ये सेंसर जानकारी देता है हमारे ECU को कि इस फ्लाईव्हील के RPM कितने हैं। अगर ये फ्लाईव्हील के RPM इस ECU को पता नहीं लगेंगे तो ECU को ये नहीं पता लगेगा कि हमारे जो इंजन है, मान लीजिए ये हमारा 3 सिलेंडर का इंजन है जिसमें एक पिस्टन यहां है, दूसरा पिस्टन यहां है और तीसरा पिस्टन यहां है, 1 2 और 3। तो फ्लाईव्हील जो यहां लगा रहता है क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है और ये पिस्टन यहां इससे जुड़े रहते हैं। तो अगर ये सेंसर यहां पे नहीं होगा तो ECU को ये चीज नहीं पता लगेगी कि पिस्टन की, कौन से पिस्टन की इस समय क्या पोजीशन है। इस सेंसर का काम है एक तो RPM बताना और दूसरा कि कौन सा पिस्टन हमारा टॉप पे है, कौन सा पिस्टन हमारा बॉटम पे है। अगर ये चीज ECU को नहीं पता लगेगी तो ECU किस तरीके से, क्योंकि यहां जो इंजेक्टर लगे हुए हैं, अब देखिए सिर्फ आपका वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुई है, आपकी जो मैकेनिकल चीजें वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। जैसे आपका जो इंजेक्टर है यहाँ पे जो लगा रहता है पिस्टन पे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो उसको जो पल्स आएगी, उसको जो वोल्टेज आएगा, जो करंट आएगा, वो ECU प्रोवाइड करेगा। अब ECU किस बिना पे उसे प्रोवाइड करे? उसे पता होना चाहिए कि कौन सा पिस्टन किस पोजीशन पे है और कौन से सिलेंडर पे दोनों वाल्व बंद हैं, क्योंकि दोनों वाल्व बंद होना और पिस्टन का टॉप पे होना ये संकेत करता है कि इस पिस्टन के ऊपर जो इंजेक्टर है उसको करंट दिया जाए और फायरिंग की जाए। तो ये पिस्टन की पोजीशन तो हमारा क्रैंक सेंसर बताता है और वाल्व की पोजीशन हमारा कैम सेंसर बताता है। तो कैम पे भी एक सेंसर है। तो अलग अलग सेंसर्स हैं। अब अगर ये दोनों सेंसर काम नहीं करेंगे, क्रैंक का और कैम का, तो कौन से इंजेक्टर को तेल देना है ये डिसाइड नहीं कर पाएगा ECU। तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग सेंसर जो हैं वो हमारे ECU से कनेक्टेड हैं और साथ में इंजेक्टर, मीटरिंग यूनिट, अलग अलग एक्चुएटर भी हमारे ECU से कनेक्टेड हैं। अब यहां पे बात आती है कि अगर हर चीज पे सेंसर लगा दिया जाएगा, ठीक, तो इतने सारे कनेक्शन हो जाएंगे कि वायर का एक बहुत बड़ा गुच्छा, बहुत मोटा गुच्छा जो है वो ECU पे जाएगा और ECU भी बहुत बड़ा
बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को छोटा करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज के सेंसर की वायर डायरेक्ट हम ECU पे नहीं डाल सकते, गुच्छा तैयार हो जाएगा वायर का। इस चीज को छोटा करने के लिए इस चीज को कॉम्पैक्ट करने के लिए कैन हाई और कैन लो को लेके आया गया। ठीक, अब कैन हाई और कैन लो को एक संक्षिप्त में हम बात कर लेते हैं कि इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस लाइन को मैं मानता हूं कैन हाई और इस लाइन को मैं मानता हूं कैन लो। तो ये दोनों वायर अलग अलग ECU से कनेक्ट होती हैं। गाड़ी में जरूरी नहीं है कि एक ही ECU हो। आपका जो ABS सिस्टम होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके लिए अलग ECU होता है। आपका BCM कई गाड़ियों में अलग होता है। आपका जो इंजन कंट्रोल यूनिट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो अलग होता है। तो इस तरीके से मल्टीपल अलग अलग जो है आपके ECUs एक गाड़ी में लगे रहते हैं। तो ये वो सारे के सारे ECU, जैसे ये एक ECU है, ECU 1 मान लेते हैं, ये भी कैन हाई कैन लो से कनेक्ट होगा। एक कोई दूसरा ECU है तो वो भी कैन हाई कैन लो से कनेक्टेड होगा। और ये कैन हाई कैन लो अलग अलग सेंसर से भी कनेक्टेड होगी। कौन से सेंसर का सिग्नल कौन से ECU पे जाना है, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग करी जाती है कि अगर इंजन का पार्ट है तो इंजन वाले ECU को सिग्नल जाएगा। ABS की जानकारी है, ABS का सेंसर है तो आपके ABS वाले ECU को सिग्नल जाएगा। ये प्रोग्रामिंग जो है करी जाती है। और क्यों करी जाती है, एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास नॉक्स सेंसर होता है गाड़ी में, जो टाटा की गाड़ियां हैं, आइशर है, लीलैंड है, आजकल जितनी भी गाड़ियां, ट्रक्स आपको दिख रहे हैं, उन सब में नॉक्स सेंसर आता है। अब इस नॉक्स सेंसर को अगर आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा, ये वीडियो एकदम से छोड़ के मत चले जाना कि हो गया है ना, नहीं, अभी वीडियो के एंड में मैं आपको ये नॉक्स सेंसर भी दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। तो ये नॉक्स सेंसर जो है, इसकी जो कपलर मेन आप देखेंगे, इसमें 4 पिनें होती हैं। एक होती है कैन हाई, एक होती है कैन लो, एक होता है सप्लाई और एक होता है ग्राउंड। तो सप्लाई और ग्राउंड तो नॉर्मल है। सप्लाई 24 वोल्ट की आती है, अगर 24 वोल्ट का है 12 वोल्ट की आई है, अगर 12 वोल्ट का नॉक्स सेंसर है। ग्राउंड जाहिर सी बात है बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो है। कैन हाई कैन लो, जब आप यहां देखोगे तो 4 पिन है, लेकिन जब आप नॉक्स सेंसर का ये जो एलिमेंट है जो साइलेंसर में लगता है, यहां नॉक्स सेंसर से जो वायर जा रही है इस पे, इसको जब खोल करके हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको 8 तारें लगभग मिलेंगी। तो ये क्या खेल है भाई कि यहाँ पे 4 पिनें दे दी और यहाँ पे 8 तारें दे दी। वो खेल ये है कि ये जो हमारा एलिमेंट है जो साइलेंसर में लगा है, ये केवल नॉक्स की जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि ECU को साइलेंसर में जो गैस बह रही है बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में, उससे सिर्फ नॉक्स की जानकारी नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए, नॉक्स कितना बन रहा है ये तो चाहिए, उसको ऑक्सीजन कितना यहां से वेस्ट हो रहा है ये जानकारी भी चाहिए, ताकि फ्यूल को ऑल्टरेशन, जो इंजेक्टर है उसका ऑल्टरेशन वो कर सके। तीसरा, जो टेम्परेचर है वो कितना है इस गैस का, ये जानकारी चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ और गैसेस होती हैं हानिकारक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी फॉर्मेशन हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जानकारी भी ECU को चाहिए। तो अब अगर हर एक गैस का एक अलग सेंसर होता इस साइलेंसर में, तो पूरा साइलेंसर छलनी हो जाता। अब साइलेंसर को भी जगह जगह से छेद करें, वो भी कोई जो है अच्छी बात नहीं है कि पता नहीं कब कहां से लीकेज हो जाए, कहां से दिक्कत हो जाए। तो केवल एक ही लग गया, 1 2 3 4 5, मान लो 5 से 6 सेंसर लगते हैं इसमें, उसकी जगह केवल एक लगाए। और ये जो 8 तारें, ये इसीलिए क्योंकि अलग अलग जानकारी समय समय पे, ये जो नॉक्स सेंसर का मॉड्यूल लगा है, ये भी एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, इसको जानकारी जाती है, फिर ये आगे ECU को पास करता है जानकारी। और ECU के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उसको फिर एम्पलीफाई करके, रीड करके, अपने जो एक उसके अंदर क्या आप कह सकते हैं फॉर्मूला डाला गया, उससे कैलकुलेट करके जानकारी लगातार देता
आदान प्रदान करता रहता है कि ये इसमें इतनी गैस बन रही है, इतना टेम्परेचर है। ठीक, तो इस तरीके से ये इसलिए हमें जरूरत है कि हमारा जो कैन हाई कैन लो है वो मल्टीपल जानकारी आदान प्रदान करे। जैसे हमारा रेल के अंदर, ये हमारी कॉमन रेल है, रेल में एक सेंसर लगता है, रेल प्रेशर सेंसर। इस सेंसर को केवल एक जानकारी देनी है कि इस रेल के अंदर डीजल का पंप से कितना प्रेशर बन रहा है। तो ये इसकी तार सीधे ईसीयू को है, इसे कोई जानकारी लेनी भी नहीं है, इसको तो केवल जानकारी देनी है। तो जानकारी केवल जब देनी है तो सीधे तार हम ईसीयू पर डाल देंगे इसका, इसमें कोई कैन हाई कैन लो नहीं है। लेकिन कोई ऐसा सेंसर जिसको एक से ज्यादा जानकारी देनी हो तो उसके लिए आपका कैन हाई कैन लो वायर का यूज किया जाएगा। दूसरी बात कि यहां ये सेंसर केवल जानकारी दे नहीं रहा है, ये इससे जानकारी ले भी रहा है कि ईसीयू यहां पे लगे हुए माइक्रो कंट्रोलर से पूछेगा कि बताओ नॉक्स कितनी है, तो फिर ये जानकारी देगा साहब नॉक्स इतनी है। फिर ईसीयू जो है दोबारा पूछेगा कि बताओ ऑक्सीजन कितना बना है, तो ये दोबारा उसको जानकारी देगा कि भैया ऑक्सीजन इतनी बन रही है। तो आदान प्रदान दोनों होगी, ये कैन हाई कैन लो का काम है। कैन हाई और कैन लो, इन दोनों का वोल्टेज जब ऐड किया जाएगा तो 5 वोल्ट के करीब आपको मिलना चाहिए। जैसे अगर कैन हाई में 3 वोल्ट है, अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो कैन लो में 2 वोल्ट के अराउंड आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर कैन हाई कैन लो का वोल्टेज मिला करके 5.5 हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या 5 से बहुत नीचे आ रहा है कि 3 ही वोल्टेज है तो कुछ गड़बड़ है। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको नॉक्स सेंसर दिखाऊंगा कि नॉक्स सेंसर किस तरीके का दिखता है, कैसे वर्क करता है। हालांकि उस पर ऑलरेडी वीडियोस हैं, लेकिन देखना भी जरूरी है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो, अब यहाँ पे एक सिंपल सी जो है बात हम समझ लेते हैं। एक केस मैं आपको अपना शेयर कर देता हूं नॉक्स सेंसर का। ये कैन हाई और कैन लो की वायर इसमें से निकल रही हैं। जो सप्लाई और अर्थ है वो तो है ही, लेकिन कैन हाई और कैन लो की वायर निकल रही है। अब फॉल्ट कोड आ रहा है आपका कि चेक इंजन लाइट जल रही है डैशबोर्ड में, और फॉल्ट कोड आ रहा है कि आपका 2771। ठीक, कि हमारा नॉक्स सेंसर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने जाकर के जो है कैन हाई पे वोल्टेज मेजर किया तो आ रहा है 2.6 वोल्ट। ठीक, सॉरी 2.7 वोल्ट। जब कैन लो पे हमने जो है आपका वोल्टेज मेजर किया तो वो भी आ रहा है कितना, 2.7 वोल्ट। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5.4 वोल्ट। अब नॉर्मली अगर हम किसी से कहेंगे कि यार वोल्टेज मेजर कर लो कैन हाई कैन लो पे, तो कहेगा हाँ यार आ रहा है, वोल्टेज तो आ रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों मिलाकर के 5 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि कैन हाई और कैन लो इन दोनों वायर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। उसको सब क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टीआर, टर्मिनल रेजिस्टेंस। अगर पीछे से जहां से ये तार आ रही है, ये हमारी तार कट गई कैन लो की, तो ये वाली जो वायर है ये इसके साथ सीरीज में काम करने लगेगी। जितना वोल्टेज यहां आ रहा है उतना ही वोल्टेज यहां आने लग जाएगा। क्यों काम करने लगेगी सीरीज में, कि भैया एक तार कट गई है तो कम से कम एक से जानकारी तो जाए। आपको 2771 आ रहा है, ठीक है, फॉल्ट कोड आ रहा है, लेकिन जो डेटा है नॉक्स का वो ईसीयू को लगातार ट्रांसफर हो रहा है। तो फॉल्ट कोड क्यों आ रहा है, डेटा ट्रांसफर होगा ईसीयू को नॉक्स सेंसर का कि ईसीयू को जानकारी कि नॉक्स कितनी बन रही है, लेकिन फॉल्ट कोड फिर भी आ रहा है। फॉल्ट कोड क्यों आ रहा है, कि ईसीयू आपको बताना चाहता है कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करो, क्योंकि अगर ये तार और कट गई तो गाड़ी बिल्कुल बैठ आएगी एकदम, वो गाड़ी फिर खिंचाई रहेगी नहीं। तो इसलिए वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक तार जो है कोई कट गई। अब ये तार टर्मिनल रेजिस्टेंस के आगे से कटे तो यहाँ पे 0 वोल्टेज आ जाएगा, उसमें हर कोई पकड़ लेगा कि भाई यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। लेकिन जब ये तार यहां से ना कट के यहां से कट जाए तो फिर
प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज भी दिखेगा और काम भी नहीं हो रहा है। तो ये आता है यार, अब हम काम कहाँ पे करें। तो इस तरीके से कैन हाई कैन लो वर्क करती है, इसकी जरूरत क्यों है, आशा है आपको ये चीज समझ में आई। तो चलो अब देखते हैं नॉक्स सेंसर कैसा दिखता है, किस तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। चलिए चलते हैं। थैंक यू। तो ये हमारा नॉक्स सेंसर है और ये BS6 गाड़ी का नॉक्स सेंसर है। ये मेन एलिमेंट है जो जाकर के आपके साइलेंसर में फिट हो जाएगा। अभी हमने इसको अटैच कर रखा है और टेस्ट रन कर दिया है। ये एलिमेंट धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगर ये गर्म नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि नॉक्स सेंसर ये ओरिजिनल नहीं है। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये नॉक्स और ऑक्सीजन O2, नॉक्स और O2 दोनों को मेजर करेगा। एकदम से मेजरमेंट चालू नहीं होता, थोड़ी देर रुक करके, मतलब 1 मिनट तक का आपको वेट करना होता है। अब ये देखिए, ये इसकी रीडिंग जो है दोनों नॉक्स और O2 की फ्लक्चुएट होने लग गई है। जो नॉक्स है वो आपका लगभग -50 से 200 के बीच में आना चाहिए और O2 13 से 22 के बीच में यहाँ पे आना चाहिए। अब हम इसके नॉक्स की टेस्टिंग करेंगे, इससे धुआं दे करके इस तरीके से। और देखिए एकदम से नॉक्स की जो रीडिंग है वो एकदम से बढ़नी चाहिए। देखिए अभी ये एकदम से, देखिए नॉक्स की रीडिंग 16 से एकदम 55 तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये एलिमेंट एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरीके से नॉक्स सेंसर को टेस्ट किया जाता है। लेकिन अभी अगले पार्ट के लिए आप रुकिए, अगले पार्ट में हम और जानकारी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।